हेलो दोस्तों, फिर से आ गया मैं एक और नया वीडियो लेके। आई होप कि आप सभी बढ़िया से होंगे, है ना। अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, ठीक है। पढ़ने वाले पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ऑफिस वाले ऑफिस जा रहे होंगे, सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे फाइनली, है ना। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज सेट्स पढ़ रहे थे ना, सेट्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 जो है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, ठीक है। हार्ड कॉपी हो हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, मतलब जो प्रिंटेड फॉर्म में वो है वो निकाल लीजिए, या सॉफ्ट कॉपी हो सॉफ्ट कॉपी निकाल लीजिए मोबाइल में, ठीक है। फटाफट निकाल लीजिए एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। इंग्लिश में हो हिंदी में डजेंट मैटर, निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज करेंगे हम लोग 1.3। थ्योरी की जो वीडियो होगी मैंने इसमें डाल दी है नीचे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको आराम से लिंक मिल जाएगा। आप उसे थ्योरी की जो वीडियो है इसकी सबसेट क्या होता है, ठीक है, जो भी इस पे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो होगी उसे आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक्सरसाइज निकाल रहा हूँ 1.3, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। फटाफट निकाल लीजिए एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3, है ना। क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। सेट्स का है, इसका है सेट्स का, क्लास 11, ठीक है ना। 11th क्लास, क्लास 11, ठीक है। चैप्टर पता ही था आपको, है ना। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। मतलब हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, देख लो, पढ़ लो आप लोग। सबसेट या सबसेट नहीं है उसका सिंबल हमें दिखाना है, ठीक है। कहाँ पे कौन सा सब सिंबल आएगा, सबसेट है तो सबसेट का सिंबल डालना है, नहीं है तो सबसेट नहीं है उसका सिंबल डालना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा आपका, 2, 3, 4, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा आपका 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो बता कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट का आएगा कि नोट का आएगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, समझ में आएगा क्वेश्चन पढ़ के किसका सिंबल आएगा। 2, 3, 4 है इसमें, देखो 2, 3, 4 है तो सबसेट का सिंबल आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसका सबसेट, तो सबसेट का सिंबल डाल दो। सेकंड पार्ट कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। फटाफट मैं करा रहा हूँ, ठीक है। कोई एक्सप्लेन नहीं है तो वीडियो देख लेना उसको डिटेल में, सबसेट क्या होता है, ठीक है। जो भी एम्प्टी सेट क्या होता है वो सारा मैंने डिटेल में बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, लिंक क्लिक करके आप वहां पे जाइए, पहले उसे देखिए उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो सेकंड क्या कह रहा है आपका, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, है ना। क्या कह रहा है, आपके स्कूल का क्लास 11 का, ठीक है, स्टूडेंट्स होंगे, यानी आपके स्कूल में जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट होंगे उनका सेट है ना। क्या आपका 11th क्लास का, है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। एक ये बना रखा है, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं चाहिए बट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है आपका कि एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स क्या होगा, स्टूडेंट ऑफ योर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ योर स्कूल, है ना, स्कूल। तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे किसका साइन आएगा, ये कह रहे हैं कि आपके स्कूल के 11th क्लास के सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये वाला सेट क्या आपका, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में जितने भी टोटल स्टूडेंट होंगे उसका सेट ये दे रखा है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट का सेट ये है, और आपके स्कूल में 11th क्लास के, क्लास 11 के जो स्टूडेंट है उनका सेट ये दे रखा है। तो बताओ ये जो 11th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे और ये आपके स्कूल के टोटल स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इसके सब सेट होगा, ठीक है, होगा ना सब सेट, क्योंकि 11th क्लास की बात कर रहे हैं। तो 11th क्लास में जो स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, टोटल जो स्कूल में स्टूडेंट होंगे उसका क्या होगा, सब सेट ही होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। ये देखो ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। मिस्टेक करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं, ये कौन सा है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं, वो छोटा सा लिखा था ना, छोटकू सा, कैसे लिखा था, छोटकू सा, वो दिखा नहीं, छोटकू सा, सी, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी डी, है ना। अब तो पता लगा होगा सिंबल, ये बी ए बी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो ए बी सी, इसमें है ए नहीं है ना, तो क्या होगा, डज नॉट सबसेट, ठीक है। कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं इसमें, ठीक है। एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, ठीक है। ये क्या है, एक्स क्या होगा मेरा, एक्स इज ना सर्कल इन प्लेन, क्या है आपका, प्लेन में सर्कल, है ना। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सेट क्या है, रेक्टेंगल का दे रखा है, रेक्टेंगल इन प्लेन। दूसरा क्या कह रहा है, रेक्टेंगल इन प्लेन, है ना। पहले सेट में क्या कह रहा है कि ये ना
सर्किल का, एक प्लेन होगा, एक प्लेन में आपका ये सर्किल है और दूसरा क्या है, उसी प्लेन में आपका क्या बना रखा है, आपका रेक्टेंगल बना रखा है। तो क्या सर्किल और रेक्टेंगल में कुछ रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना यार। तो क्या होगा, नॉट अ सबसेट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि सर्किल है और वो रेक्टेंगल है। कभी सर्किल का जो सेट होगा रेक्टेंगल के सेट का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ये नहीं बोलोगे सर दोनों तो ज्योमेट्री है, ठीक है बोल सकते हो, बोथ आर ज्योमेट्री, ठीक है दोनों फिगर ही है, बट सर्किल की प्रॉपर्टी अलग होती है ना, और क्या नाम है उसका, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अलग होती है। इसमें रेडियस से खेलो तो उसमें क्या साइड्स होते हैं, तो सर्किल रेक्टेंगल के सेट का सबसेट नहीं होगा। फोर्थ हो गया था। आप देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स क्या है, प्लेन में ट्राइंगल है। मैं ऐसा लिखता हूँ कि ट्राइंगल, ठीक है ट्राइंगल इन प्लेन। ठीक है, समझ में ना, प्रॉपर में मैंने कैसे वैसे लिख के कैसे लिखते हैं, कैसे नोटेशन, वो सारे मैंने बना रखे, देख लीजिएगा। इसलिए मैं ठीक है ऐसे लिख रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने। तो क्या करेगा आपका, ट्राइंगल है प्लेन में, ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, देखो यार मिक्सअप हो गया है ना। फोर्थ क्वेश्चन में देखो इसको, ठीक है सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, देखो देखो एक बार दोबारा देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि थोड़ा मोबाइल में ना छोटा छोटा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, ठीक है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ है, एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सर्किल है, ठीक है सॉरी इसमें सर्किल नहीं दे रखा, सर्किल ठीक है इन प्लेन, सर्किल इन प्लेन विथ रेडियस आर क्या दे रखा, 1 यूनिट। ठीक है ना, ठीक है उसे इरेज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स इज अ सर्किल है प्लेन में, एक्स क्या आपका सर्किल है प्लेन में, ठीक है एक्स क्या आपका सर्किल है प्लेन में। उसके बाद क्या कह रहा है, और दूसरा क्या सेट क्या दे रखा है, सर्किल इन प्लेन विथ अ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, मतलब एक ही प्लेन में आपके पास सर्किल बना हुआ है, फिर उसी प्लेन में आपको क्या दे रखा है कि सर्किल दे रखा है, लेकिन उसका यूनिट क्या है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पे देखो ये सर्किल का पूरा सेट है और वो सर्किल का सेट है, बट उसमें रेडियस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो ये क्या, ये इसका सबसेट होगा, नहीं होगा। ठीक है, हाँ इसे क्या करोगे, पहले लिख दो इसे, उसे बाद में लिख दो तो सबसेट होगा, मतलब ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, इसका सबसेट ये नहीं होगा, समझ में। ये वाला जो है ना यूनिट रेडियस 1 दे रखा है, ये क्या होगा, ये सबसेट होगा, बट किसका होगा, इसका होगा। लेकिन ये जो है ना इसका सबसेट नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि सर्किल का पूरा सेट है, उसमें सारे उसको वो भी सर्किल का सेट है, बट उसमें रेडियस 1 दे रखा है, तो सभी सर्किल का वो सबसेट कहलाएगा, कहलाएगा ना, बट ये नहीं होगा, समझ में। ये समझ लो कि जितने भी तमाम सर्किल बने पॉसिबल होंगे प्लेन में, वो सारे सर्किल का सेट है, बट वो सर्किल का सेट है, बट उसमें रेडियस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये इसका सबसेट होगा, समझ में। लेकिन ये इसका सबसेट नहीं होगा, इसलिए वाला साइन लगाओगे। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना, ठीक है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है हो जाता है, ह्यूमन एरर। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, तो ट्राइंगल है प्लेन में, ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है, रेक्टेंगल इन प्लेन, उसके बाद क्या कह रहा है आपका, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इन प्लेन। ठीक है ना, एक सेट है आपका ट्राइंगल का, दूसरा सेट रहेगा रेक्टेंगल का, तो बताओ ये इसका सबसेट होगा, नहीं होगा, है ना, इसका सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि भैया वो सेट का रेक्टेंगल का प्लेन रेक्टेंगल का सेट है, और ये क्या दे रखा आपका ट्राइंगल का सेट है, तो सबसेट नहीं होगा, अलग अलग बिरादरी दोनों की, है ना, अलग अलग चीज है। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, बता देते उसको, ठीक है ये लो कॉपी कर लो इसको, कॉपी तो उसमें करने की जरूरत नहीं, मैं समझ लो, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा इसमें, ठीक है एक्सरसाइज 1.3 में एक क्वेश्चन काफी अच्छा, ठीक है उससे काफी चीजें क्लियर होंगी, क्या करेंगे वो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में। तो देखो क्या करना है इसमें, 6 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है वो थोड़ा सा जो फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन में जो एरर हो गया था, है ना क्षमा कर देना भाई उसके लिए। 6 क्वेश्चन करते क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन, ठीक है 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या कह रहा है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका किसमें, प्लेन में, है ना ये सेट दे रखा आपका। उसके बाद क्या रखा है, ट्राइंगल इन सेम प्लेन, क्या दे रखा है, ट्राइंगल इन सेम प्लेन। ठीक है, तो ये किसका सेट है, पूरे सेट का, मतलब ये जो सेट है इसमें सिर्फ ट्राइंगल है, ट्राइंगल का प्योरली सेट है, ठीक है दिस इज द सेट ऑफ ट्राइंगल। और ये किसका सेट है, सिर्फ इक्विलेटरल का सेट है ना। तो इस
ट्राइंगल का सेट है तो ट्राइंगल के सेट में सारा आ जाएगा, इक्विलेटरल भी आएगा, है ना, जो भी और जो दूसरे ट्राइंगल होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। मतलब जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल होंगे उनका पूरा का पूरा एक प्रॉपर सेट है। और उसमें से, और ये वाला सेट किसका है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। ठीक है, देखो ये नोटेशन नहीं होता, लिखने का तरीका नहीं है, ठीक है, बस मैं इसे फटाफट लिख रहा हूँ इस तरह से कि लिखा जाता है, बट ये दिस इज द जो तरीका है ठीक नहीं है, ठीक है, कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखा मैंने, ठीक है, तो उसको मत कंसीडर करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में उसका प्रॉपर नोटेशन होता है ना कोलोन के साथ, ठीक है, वो वीडियो मैंने बना रखा है, देख लेना डिस्क्रिप्शन में। ये सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा लिखूंगा या फिर क्वेश्चन एक एक करके लिखूंगा तो लॉन्ग वीडियो हो जाती है। तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देखो, 7 में क्या कह रहा है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है आपका, इवन नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये कह रहा है सेट, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सारे के सारे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर, तो ये पॉसिबिलिटीज होंगी। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, दूसरा दे रखा है इंटीजर का सेट है, किसका, इंटीजर का, यानी कि माइनस इंटीजर का सेट है, मतलब इसका है इंटीजर का, इंटीजर है ना, ये इन्फिनिटी इस तरह से लिखते हैं ना, -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, है ना, वो सारा नोटेशन बताइए, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी ये क्या कर रहा है, ये उसका सबसेट होगा यार, क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर और ये इंटीजर का सेट है, ऑटोमेटिक सबसेट होगा इसका, समझ में आया। ये इवन नेचुरल नंबर और ये क्या है, इंटीजर का सेट है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक। ये सारे नोटेशन ये सब क्या लिखते हैं, 3 डॉट डाला, 18 डॉट, ठीक है ना, वो पिछले वीडियो देखो सब समझ में आ जाएगा। इसलिए करो उनको प्रीवियस वीडियो देख के ही अगली वीडियो देखा करो, तो उससे ज्यादा क्लियरिटी होगी। हो गए सारे क्वेश्चन इसके, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड। डिजिटल बोर्ड होता है तो बढ़िया होता है ना, सीधा प्रोजेक्टर से फ्लैश कर देते, है ना, लिखने का टाइम भी बच जाता और फटाफट हो भी जाता है ना। कोई नहीं, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। देखो वीडियो अच्छी लगती है यार, सब्सक्राइब करा करो, फटाफट मोटिवेट करो, वो सारी चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, डिटेल में इसको पढ़ेंगे और भी सारी चीजें आएंगी, सारे कंसेप्ट जाएंगे, सारे चैप्टर कवर मिलेंगे न्यूट्रल सोच पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करें, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स करना है यार, ये लिखना जो पड़ रहा है ना, तो ये क्या करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। चलो बी सी ए, गर्मी भी बहुत हो रही है, ये बताओ सही है, ट्रू है फॉल्स है। तो ए बी है इसमें, देखो ए बी है ना, तो क्या होगा ये, इट्स ट्रू, टी लिख देता हूँ मैं सिंपल, ठीक है, ट्रू है ये। सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहा है, ए और ई, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल होता है ए ई आई ओ यू, है ना। अब देखो ए यहाँ पे भी ए है, और सबसेट का साइन बनाओ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना। ए ही यहाँ पे, और देखो वोवेल क्या होता है, ये होते हैं, ए ही देखो यहाँ पे है, तो देखो ए यहाँ पे भी है ना, तो ए क्या हो जाएगा, इसका पूरे का सबसेट है, और यहाँ पे इसमें सबसेट ही बना रखा है, तो क्या होगा, ट्रू। थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये सबसेट होगा किसका, 1 3 5 का, किसका होगा, 1 3 5 का, है ना। तो 1 2 देखो 1 है 3 है 3 है, 2 है इसमें नहीं है ना, तो ये जो लिखा है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो ट्रू है कि फॉल्स होगा, फॉल्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है। फोर्थ देखो, फोर्थ पार्ट क्या होगा, ए लिखा हुआ है इसमें, ए सबसेट ए बी सी, है ना, देखो दिख रहा प्रॉपर, ए इसका सबसेट होगा, क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्या कह रहा है, देखो ए बिलोंग्स ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, क्या है, ए बिलोंग्स ए कॉमा बी कॉमा सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ, ए बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का सिंबल किसका होता था, बिलोंग्स टू होता था ना, किसके लिए, किसी एक एलिमेंट के लिए होता था ना, किसी भी सेट में कौन सा है, कोई एक सेट होता है, उस सेट में से अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते थे कि इस सेट से ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पे देखो ये क्या है, ए इसका सबसेट है, ये बता रहे हैं कि भैया ए जो है ना सबसेट, वो इससे बिलोंग कर रहा है। तो ये नोटेशन सही है कि गलत है, क्या होगा, रॉन्ग है, क्योंकि
कोई भी सबसेट अगर किसी सेट का सबसेट होता है, किसी भी सेट का अगर कोई सबसेट होता है, उसके लिए हम लोग सबसेट का सिंबल यूज करते हैं, बिलोंग्स का सिंबल यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ ये क्या है, सबसेट है। ये क्या है, सबसेट है। अगर यहाँ पे ए लिखा होता तो वो क्या होता है, एलिमेंट होता। ठीक है, तो ये क्या है, सबसेट है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सबसेट का साइन होना चाहिए था, इसने बिलोंग्स कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। इस पर ध्यान देना, ये वाला अच्छा था। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता, ठीक है, इसे मैं ऐसे कर देता, ए बिलोंग्स ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये क्या हो जाता, ये ट्रू होता, क्योंकि ए इसका एलिमेंट है, तो ए बिलोंग्स ए कॉमा बी कॉमा सी सेट से। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं इसका, इरेज कर देते हैं उसको। ठीक है, अगला पार्ट क्या है इसका, 6th पार्ट देखो। ठीक है, 6th पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या कह रहा है, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट वो क्या कह रहा है, 6 से कम होना चाहिए। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2, है ना, 4 भी होता है। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 4 भी होता है, 6 होगा नहीं होगा, क्योंकि इसे क्या है, एक्स इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, और क्या कह रहा है कि लेस देन 6 होना चाहिए, इंक्लूडेड नहीं है 6, ध्यान रखना, लेस देन 6। क्या होगा, लेस देन 6। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 एलिमेंट हो गए, है ना, कितने होंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट। उसके बाद क्या कह रहा है कि x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स, x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे, बताओ। 36 को जो डिवाइड करेगा नेचुरल नंबर, 1 तो डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा, और बताओ 12 भी करेगा, और क्या होगा, 18 भी होगा, और 36 भी होगा, ये 18 है। ठीक है ना, ये होंगे। उसमें से क्या कह रहे हैं, देखो 2,4, देखो इससे बिलोंग कर रहा है, सबसेट का साइन है ना, 2,4 दिख रहा है, इसका सबसेट है साफ साफ, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू। फाइन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट हमें गिवन है। देखो ध्यान से, ये थर्ड क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो काफी सारी चीजें क्लियर होगी। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना, 1 है, 2 है, ठीक है, ये है इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद कॉमा 5 है। ठीक है, हमें क्या करना है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है वो बताना है। तो पहला क्या हमारा 3,4 सबसेट ए। ठीक है, सेकंड क्या हमारा, मैं सब लिख देता हूं। ठीक है, 3,4, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ए से बिलोंग कर रहा है। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड 3,4 सबसेट है ए का, फिर क्या हो जाएगा, फोर्थ 1 बिलोंग्स कर रहा है ए से, है ना, फिफ्थ क्या होगा, 1 होगा, सबसेट होगा किसका, ए का। फिर 6 ले लो, 6 क्या होगा, 1 2 5, 1 2 5 किसका होगा, सबसेट होगा ए का, है ना। ठीक है, गर्मी बहुत है यार, है ना। ठीक है, गर्मी बहुत है ना। वीडियो देखते हो कितने मिनट की बनी है, ठीक है ना, काम हो जाएगा ना, 19 मिनट की वीडियो बनी है। ठीक है, तो अब इस पर क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा ना फोकस करके देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी, देखो ध्यान से। ठीक है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वैसे तो कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूँ 3 4 ठीक है, सबसेट है, फिर 3,4 बिलोंग्स कर रहे हैं इसे। थर्ड क्या होगा, 3,4 ठीक है, ए सबसेट है ए का, ठीक है, 1 बिलोंग कर रहा है ए से, ये भी ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है ए सबसेट है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है आपका 1,2,5 सबसेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना, और भी पार्ट है लिख रहा हूँ, पहले से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखो सेट ए दे रखा है, सेट ए में ध्यान से देखो, क्या आपका 1 है, 2 है। अब बोलोगे सर ये क्या है, इसमें
3,4 फिर सेट बना के उसी के अंदर में दे दिया। यही खेल है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 3,4 जो लिखा हुआ है ना, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, एक एलिमेंट है, सेट ए का एक एलिमेंट है। सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 और ये 4, समझ में आया। ये क्या होगा, बोले सर ऐसा ही पॉसिबल है, बिल्कुल। ये जो है ना, ये जो आपका कॉमा का जो ब्रासेस में लिखा हुआ है 3,4 3,4, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। इसे सबसेट से कंफ्यूज मत होना, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, वी नीड टू फाइंड द जो इनकरेक्ट होंगे, जो इनकरेक्ट है वो फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा नोटेशन, 3,4 सबसेट है ए का, तो ये करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ऑल्दो लाइव वीडियो तो नहीं हो रही है, ठीक है। वो लाइव से ख्याल आया, ठीक है, अगर आपको देखिए, अगर वीडियो पसंद आएगी, ठीक है, तो सब पे काम हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है, लाइव क्लास के लिए अगर करना, अगर आप में से कुछ भी 2-3 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट भी कहते हैं कि लाइव क्लास करिए सर, सारी वीडियो अपलोड होंगी इसमें, सारे का सारा A to Z मैं कह रहा हूँ। 2024 में जो भी एग्जाम होने वाला आपका 10th का और स्पेशली 12th के जो बोर्ड का एग्जाम होगा, सारी वीडियोस मिलेंगी। अगर आप किसी को, अगर आप में से चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग करूँ, मैं लाइव आऊँ पढ़ाने के लिए, तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा सामने वाले से, तो फिर करना ठीक नहीं होता। आप में इंटरेस्ट अगर 2-3 स्टूडेंट में आप इंसिस्ट करते हैं कि सर लाइव आइए, तो लाइव होगी डिस्कशन, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये 3, तो अभी देखो 3,4 है, तो ये क्या है, इसका एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे जो सिंबल लिखा है, इसने बोला कि भैया ये ना इसका सबसेट है, तो ऐसा नहीं होगा ना, ये इसका एलिमेंट है, एलिमेंट है, तो यहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए था आपका, ये वाला होना चाहिए था, तो ये परफेक्टली वैलिड था। ध्यान देना, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए आपको ये वाला साइन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या बता रहे कि एलिमेंट सबसेट है, इसका एलिमेंट सबसेट होगा तो उसको लिखने का तरीका अलग होता है ना, तो ये आपका सबसेट है, ये कह रहा है, इसके हिसाब से ये कह रहा है कि सबसेट है, जो कि सही है, नहीं है, गलत है बिल्कुल। समझ में आया, एलिमेंट जब सबसेट होता है किसी सेट का, तो उसे हम एक ब्रासेस में लिखते दोबारा, आए समझ में, तो ये क्या होगा, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। सेकंड वाला क्या कह रहा है, अभी देखो ये भी समझ में आएगा, 3,4 ये बिलोंग्स कर रही है, अब देखो यहाँ पे 3,4 देखो ब्रासेस में लिखा और ये कह रहा है बिलोंग्स कर रही है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बिल्कुल फोकस करके, 3,4 ये बिलोंग्स कर रहा है से, तो ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, 3,4 बिलोंग्स से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3,4 ये कंप्लीट जो है ना, ये इसका एलिमेंट है ए का, तो ये बता भी रहा है कि 3,4 दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो ये पूरी तरह से परफेक्टली वैलिड है। समझ में, ये क्या है, ए का एलिमेंट है, तो पूरी तरह से वैलिड है, आए समझ में। अब देखो इसे देख लो, ये मैंने क्या बोला था, 3,4 ये था ब्रासेस, फिर देखो एक और ब्रासेस ने लगाया हुआ, उसके बाद कह रहे हैं कि ए का सबसेट है, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली वैलिड। समझ में आया, अब इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो है ही। अब समझ में आया, ये देखो सबसेट होगा, बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा मैंने क्या बोला है, एलिमेंट है ना सेट ए का, उसके बाद देखो एलिमेंट के साथ इसने एक ब्रासेस लगा दिया, अब ये कह रहा है कि सबसेट है ए का, अब बिल्कुल करेक्ट है ये नोटेशन, ठीक है। इन तीनों को ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये क्या बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एलिमेंट था, एलिमेंट जब सबसेट होता है किसी सेट का, तो एलिमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद ब्रासेस लगाना पड़ता है, तो वही कर रहे हैं, देखो एलिमेंट है, फिर ये देखो ये वाला ब्रासेस, ये वाला ब्रासेस लगा दिया, तो अब ये बता रहे हैं ये सबसेट है ए का, परफेक्टली वैलिड है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला 1 बिलोंग्स कर रहा है ऐसा, ठीक है, ए इसका एलिमेंट, आप देखो यहाँ पे ए क्या है, एलिमेंट है ना, तो ए बिलोंग्स कर रहा है इसे, इसमें देखो ब्रासेस लगाया, इसने नहीं लगाया ना, क्योंकि ए एलिमेंट है और ये ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ पिछला वीडियो देखो, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये सिंबल लगा देता हूँ, तब ये वैलिड होगा, तब ये वैलिड नहीं होगा, तब ये क्या बन गया, अब ये सबसेट बन गया, तो अब इसके लिए यहाँ पे मुझे ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा। समझ में आया, ये क्या बन गया आपका, सबसेट बन गया, समझ में आया। लेकिन अभी अगर ऐसे लिखा हुआ तो क्या होगा, ऐसे बिल्कुल वैलिड है, दिस इज परफेक्टली वैलिड। बट अगर आप अगर कहते हो सर इसमें अगर मैं ब्रासेस लगा दूं, तो अब ये क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अब ये सबसेट बन चुका है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जगह क्या करोगे, सबसेट का सिंबल डालोगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इस वाले एक्सरसाइज में, काफी चीजें से क्लियर हो जाएंगी। अब ये देखो 1 क्या सबसेट है का, देखो 1 ए का एलिमेंट है, बट यहाँ पे कह रहे हैं 1 सबसेट है का, तो ये गलत है, क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहीं पे अगर ये लगा दो तो अब वैलिड हो जाएगा ये पूरा का पूरा, अब क्या होगा, पूरी तरह से वैलिड है। बट अगर ऐसे लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। समझ में आया ना, क्योंकि सबसेट होगा तो भैया दिखना चाहिए वो सबसेट है, ठीक है। ये बिलोंग्स का सिंबल होता है, तो जब एलिमेंट बिलोंग्स करता है तो उसके साथ हम ब्रासेस नहीं लगाते, लेकिन जब सबसेट होगा तो उसके साथ हम ब्रासेस लगाते हैं और देन सबसेट का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए क्या है, ए 1 जो है 1 सेट ए का एलिमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे बिलोंग्स का सिंबल आना चाहिए,
ठीक है। बट ये क्या कह रहा है कि 1 लिखा हुआ और इसने यहाँ पे क्या करा, ब्रासेस भी नहीं लगाए, और ये कह रहा है कि इसका सबसेट होगा, तो ये ठीक नहीं है। अब ये देखो 1 2 5 है, देखो 1 2 5 तीनों के तीनों एलिमेंट है, देखो इसने ब्रासेस लगा दिया, अब ये बना दिया इसने सबसेट और सबसेट का सिंबल भी डाल दिया, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो आंसर क्या होगा 1 और 5। ठीक है, अगला देखते हैं इसे फटाफट। 35 के आसपास जाएगी यार, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है 35 कहने का मतलब 35 सेकंड 35 मिनट तक जाएगी वीडियो, देखना इसको, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, सारी के सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व होंगे न्यूट्रल सोच पे, ठीक है। अगर आप में से 2-3, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, अगर 2-3 में आप चाहते हैं कि सर आइए और लाइव स्ट्रीम करिए, मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, डिस्कशन होगी, ठीक है। स्पेशली उनके लिए यार जो मतलब समझ रहे ना, कोचिंग जाने में दिक्कत होती है, कोचिंग जाने में किनको दिक्कत होती है समझ रहे होगे, पेमेंट का इशू आ जाता है ना। तो अब देखते हैं हम लोग कौन सा 7th पार्ट, देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, 7th पार्ट, दिस इज द 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या कह रहा है, 1 2 5 बिलोंग्स ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें पिछली वीडियो देख के आओगे ना तो पूरी का पूरा जो कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा ब्रश अप हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सेट का। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आते हैं यूटी वगैरह में, ठीक है, उन्हें बहुत हेल्पफुल होगा इस वाले वीडियो से। इसे फोकस के साथ देखो, स्पेशली 3rd क्वेश्चन को, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ 3rd क्वेश्चन को फोकस के साथ देखो, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग नोटेशन देगा और फंस जाओगे। अगर ये 3rd क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है, तो एग्जाम में कैसा भी सेट का क्वेश्चन देगा 1 नंबर का, आप क्या करोगे, क्रैक आसानी से कर दोगे, और वो भी बहुत क्लियरिटी के साथ, ठीक है। 6 तक हो गए थे ना, तो 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, ये लिखा हुआ, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, 1 2 सबसेट होना चाहिए, 1 2 3। 9th क्वेश्चन क्या है, 5 बिलोंग्स ए। 10th क्वेश्चन क्या है, 5 सबसेट ए है, और 11th क्वेश्चन क्या है आपका, ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ ये 3rd क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि अभी तक का जो सेट्स का जितने वीडियोस का सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें नोटेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा रहा है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है 3rd वाला। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉरी वो एक सेट ए लिख लेते हैं ना, सेट ए लिख लेते हैं तो आसानी होगा। क्या था आपका 1 2 और क्या था आपका 3 4 एंड देन 5, ठीक है, वो मिटा देते, ये यहाँ साइड में रहने देते इसको। अब ये कह रहे हैं कि 1 2 5 है, 1 2 5, ठीक है, इसका एलिमेंट है। लेकिन ये देखो 1 2 5 इसका एलिमेंट है, हाँ है, ए का एलिमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं कि 1 2 एलिमेंट है। बट इसने दिक्कत क्या कर दिया, एलिमेंट है, बिलोंग्स का साइन भी लगा दिया सर, ये तो सही है, नहीं इसने दिक्कत कर दी है ब्रासेस लगा के। अब ये ब्रासेस लगा के इसने ये बता दिया भैया ये ए का सबसेट है, ठीक है। अब ये एलिमेंट नहीं रहा, अभी क्या परफेक्टली इसका सबसेट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसेट का सिंबल होना चाहिए था ना, बट इसने क्या किया था, बिलोंग्स का लगा दिया, तो क्या होगा ये, क्या होगा ये, क्या हो जाएगा ये, रॉन्ग। समझ में आया, क्या हो जाएगा ये, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये ब्रासेस हटा दोगे तो परफेक्टली वैलिड हो जाएगा, ठीक है, तो परफेक्टली वैलिड हो जाएगा। बट बहुत सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है, अगर आप ब्रासेस हटा भी दोगे तो, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का ये, जब आप ऐसे ब्रासेस भी हटा दोगे तब भी उसे वैलिड नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपका 2 5 और सिंपल ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा कोई नोटेशन नहीं होता, आप एक एक एलिमेंट करके लिखोगे। हाँ 1 ए से बिलोंग कर रहा है, 2 ए से बिलोंग कर रहा है, 5 ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस तरह से नोटेशन लिखा जाता है ना, समझ में, इस तरह से। अब ये सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है 1 2 3, अब देखो यहाँ पे 1 2 3, देखो ध्यान से 3 4 मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 1 2 3 इनको मिला के सबसेट कह रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ इसने, कोई डाउट नहीं है। अब तो बोलोगे सारे एलिमेंट भी उससे बिलोंग कर रहे हैं, सबसेट का ब्रासेस का साइन भी है, सबसेट का भी साइन है, तो वैलिड होना चाहिए, ये इनवैलिड होगा। क्यों इनवैलिड होगा, ये भी इनवैलिड होगा, रीजन क्या है, यहाँ पे देखो 3 4 जो है ना वो मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं, आपने एलिमेंट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, जो कि सही नहीं करा आपने, वो पे ध्यान से देखो 3 4 मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक एलिमेंट है अपने आप में, ठीक है, तो यहाँ पे 4 भी उसे लिखना चाहिए था, बाकायदा ब्रैकेट करके, जैसे उसमें लिखा सिंपल है, एसिडिस उसको यहाँ कॉपी करना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। 5 बिलोंग्स कर रहे हैं ए से, 5 क्या होता है, 5 एक एम्प्टी सेट है, 5 एम्प्टी सेट है, और अगर पिछली वीडियो देखोगे सबसेट वाली, तो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 यहाँ पे क्या है, जब सबसेट है तो ये बिलोंग्स का सिंबल क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे बिलोंग्स तो एलिमेंट के लिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखने से पता लग रहा है इनकरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, अब ये वाला 9th क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 11th क्वेश्चन है, 11 यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 जो खुद एक सेट है,
फिर उसको एक और लगा दिया उसने, एक और ब्रासेट लगा गया, अभी कह रहे हैं इसका सबसेट है, तो वैलिड है। ये भी क्या होगा, वैलिड नहीं है, इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई फाई जो है ना वो खुद एक सबसेट है। अब सिंपल ये लिखो ना, फाई हमें पता है कि एक सेट है और फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो आप सिंपल ये लिखोगे फाई बिलोंग्स ए, ये वैलिड है। या फिर आप क्या करोगे, सिंपल ये लिखोगे ये बिलोंग्स ए, वैलिड है। समझ में? जब ये अपने आप में एक सेट होता है और हर एक सेट का सबसेट होता है, तो सिंपल फाई लिख दिया ना मैंने, फाई, तो फाई क्या होगा, सबसेट होगा ए का। ये फाई क्या होगा, सबसेट होगा। ये एम्प्टी सेट क्या होगा, सबसेट होगा ए का। आया समझ में? इसे कहते हैं नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब वॉइड सेट जो होगा हर एक सेट का सबसेट होता है। तो नोटेशन ये वाला वैलिड रहेगा, ये वाला नहीं लिखोगे आप, ठीक है। डबल ब्रांचेस तो नहीं लगा सकते ना, इसको आप ऐसे कह सकते हो, अगर ये वन इसका क्या सबसेट होगा, तो आप ऐसे थोड़ी लिखोगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे तो नहीं लिखोगे इसमें, ऐसे लिखोगे इसमें, नहीं लिखोगे ना, ये वाला वैलिड रहेगा, ठीक है। तो वैसे इसका आया समझ में? अब इसका देखो, ये देखो फाई सबसेट ए का परफेक्टली वैलिड है, फाई सबसेट ए का, देखो बिल्कुल सही नोटेशन लिखा है ना, तो ये सही है, ठीक है ना, तो ये सही है आपका, ये वाला जो नोटेशन है ना, तो ये सही है और ना ये सही है, ये है बिल्कुल सही तरीका, क्योंकि एम्प्टी सेट सबसेट होता है, तो सिंपल लिख तो दिया फाई सबसेट ए का, बिल्कुल करेक्ट है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, ठीक है। सब समझ में आ गया आपका, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ नहीं बचा होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक कंसेप्ट इसमें इस क्वेश्चन से अच्छा, एटलीस्ट सबसेट का और जो बिलोंग्स वाला जो सिंबल है, ठीक है, बिलोंग्स वाला जो सिंबल है हमारा और सबसेट का जो सिंबल है, वो इस क्वेश्चन ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अब आपके यूटी में या जो भी एग्जाम आने वाले सितंबर में, जुलाई सितंबर 2023 में जो भी एग्जाम आने वाले, सेट से क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं छूटेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके टेस्ट से पहले बनी है, बाकी फाइनल एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कम से कम स्पेशली फोकस करके देखिएगा, क्योंकि इसमें नोटेशन सारे हैं। तब भी इसमें अगर कुछ डाउट आता है कि सर एक और शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, इसके ऊपर हमें कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में जाकर डाल दीजिए आप, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अब सारे आसान आसान क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन अच्छा था, तो इसको फोकस करके देखना बिल्कुल, ठीक है। मिटा देते इसको, है ना, मिटाने में भी टाइम चला जाता है, 2-2 3-3 मिनट, ठीक है। लाइव अगर आना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। और अगर लाइव आएंगे ना तो मेरे को लग रहा है ज्यादा अच्छे से हो जा पाएगी, है ना, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में जाके क्या नाम है एक साथ क्वेश्चन भी कर पाओगे, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो उससे ज्यादा बेटर भी रहेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप करंट मतलब फटाफट क्वेश्चन ही पूछोगे और कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले एनसीईआरटी बुक कवर करा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपके जब जैसे जैसे एग्जाम करीब आएंगे तो फिर मैं जो आप बुक जो भी बुक आप रेकमेंड करोगे सर इस बुक से करा दीजिए, या फिर जो मुझे जो ठीक लगे मैं तो वो कराऊंगा ही। आपको भी अगर कुछ बोलेगा सर इस बुक से करवा दीजिए तो मैं उस बुक का भी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। बट पहले मैं क्या करूँगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि भाई देखो एग्जाम में अगर नंबर लाना है ना तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मास्टर हो जाए एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा था यार, है ना, स्वेट, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि एनसीईआरटी अच्छे से बना लो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन चुन के बना लो। मैं 10th-12th के जो स्टूडेंट है मैं बता रहा हूँ, अभी तो 11th वाले बच्चे ही देख रहे होंगे, ठीक है। जब आप 12th में जाओगे तो मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन चुन चुन के बना लो। जब आप 12th में जाओगे तो एनसीईआरटी अपने ढंग से बनाने में, तो मैथमेटिक्स में मैं बता रहा हूँ 90 नंबर आराम से आ जाएंगे, कहीं कोई बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वीडियो देखना और आप सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लेना, 90 नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है। और जो 10 नंबर के होते हैं ना वो भी एनसीईआरटी से ही होते हैं, बस हल्का फुल्का डेटा इंटरप्रेट करें, डेटा हल्का फुल्का चेंज करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द, है क्या करना हमें, राइट डाउन ऑल द सबसेट। ये हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इसका मुझे क्या करना है, सबसेट लिखना है। तो पहला क्या होगा फाई और दूसरा क्या होगा ये, क्योंकि फाई क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट ही होता है। सेकंड क्या करोगे, सेकंड में हमें किसका बनाना है, ए और बी, इसका सबसेट क्या होगा, अगेन फाई, ए होगा, बी होगा और ए कॉमा बी, ये सबसेट हो जाएंगे, है ना, कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है आपका 1,2,3 क्या होगा, फाइव अगेन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1,2 होगा, है ना, 1,3 होगा और क्या होगा 2,3 होगा और क्या होगा 1,2,3 होगा, है ना।
देखो एक एक करके सबको तोड़ दो, फिर एक का दो के साथ लो, एक का तीन के साथ, दो का तीन, फिर दो का एक के साथ, ठीक है, दो का एक के साथ लोगे तो फिर वही सेट बन जाएगा, फिर दो का तीन के साथ, फिर उसके बाद सबका सब, ठीक है ना। ये हो गया होगा क्लियर, है ना, ये सारे के सारे। अब क्या करते कौन सा, फोर्थ, फाइव। फाइव का सबसेट बताओ क्या होगा, फाइव होगा ना, चाहे आप ऐसे लिख लो और और ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों सेम ठीक है, ठीक है। ये फाइव है ना, तो फाइव का सबसेट क्या होगा, फाइव होगा, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट ही तो होता है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, परफेक्टली वैलिड है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लिया करो फटाफट, ठीक है। मैं एक सेकंड रुकते, वीडियो पॉज करो और फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है। वीडियो पूरी देख लेना, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो पूरी देखो, हल्की से हो सकता है थोड़ा सा एक सेकंड के, एक आध सेकंड के लिए ब्लड हो जाता है, वो सारी इशू धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर पढ़ने पे ध्यान दोगे ना तो आपको खुद ही इसे इग्नोर करोगे, ठीक है। कंसेप्ट पे फोकस करोगे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक इग्नोर हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन करो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि घर में भी आप पढ़ते हो तो सब्जी वाली की आवाज आती रहती होगी, ठीक है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज, ठीक है, ये क्या कह रहा है, पी ऑफ ए कह रहा है, इफ ए इक्वल टू 5, तो हमें सेट क्या गिवन है कि नल सेट है हमारे पास, तो उसमें कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट हैज ये, यानी कि क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है, क्या कह रहा है हमें, ये निकालने के लिए कह रहा है। अगर आप देखो तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है, सेट ए आपको गिवन है, इसका आप पहले पावर सेट निकाल लेना, पावर सेट निकालने के बाद उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ना। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो भैया सेट क्या हमें गिवन है, एम्प्टी सेट है, तो उसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। उसका फिर आप पावर सेट निकालोगे, ये क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए, फिर उसका पावर सेट निकालोगे जब ए का, तो उसके अंदर में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता था, 2 की पावर m ही होता था। m क्या होता था, m क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास, 0 है, 2 की पावर 0, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो अगर एग्जाम में लिखोगे इसे क्या करोगे, पूरा का पूरा, ठीक है। एग्जाम में कैसे कॉपी करना है इसको, एग्जाम में क्या करोगे, देखो एग्जाम में क्या करोगे कि हमें क्या करना है कि एन ऑफ ये, पी ऑफ ये, है ना, ये इक्वल टू में पहले करोगे व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए हमें क्या दे रखा है कि 5 सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे कि वी नो दैट कि एन ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर m, और यहाँ पे लिखोगे क्या, ठीक है, यहीं पे लिख दो कि वेयर m क्या होगा, m क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, उस पे फॉर्मूला लगाओगे क्या, n ऑफ p ऑफ a इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर 0, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ रखा है, तो क्या होगा 2 की पावर 0 यानी कि 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से लिखना है एग्जाम में, कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है, अगर 1 नंबर का आता है तो। ऐसे तो एमसीक्यू टाइप में आता है ना आप लोगों में, ठीक है, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। इस तरह से लिखना, अगर 2-3 नंबर का आएगा, ऐसे हो सकता है कि 2 नंबर में दे दे, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। अब क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबी बनी जाएगी, है ना। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राइट ऑन द इंटरवल्स। हमें क्या करना है, दे रखा हमें इंटरवल लिखना है, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो, हमें क्या करना है, इंटरवल लिखना है। इंटरवल की वीडियो अलग से बन जाएगी, ठीक है। इंटरवल कह रहा है या बन गई होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इंटरवल क्या कह रहा है हमें देखो, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, देखो सब में चारों क्वेश्चन में लिखा कि एक्स आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपका, एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये सब क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका होगा -4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, ये कह रहा है। इसके लिए इंटरवल की वीडियो बनी होगी, देखना डिस्क्रिप्शन में, वहां पे देख लेना, वहां से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हमें पता है एक्स ना रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिख रहा है सेल्फ बिटर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसे आपने क्या करना है, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में नहीं, यहाँ पे कह रहेगा इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल की अलग से वीडियो होगी, वहां पे देख लेना।
ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे के सारे एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स होगा वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब एक्स किसके बीच में लाइज कर रहा है, देखो -4 से 6 के बीच में, तो ये देखो -4 इंक्लूडेड है, कैसे पता लगता है, यहाँ पे इक्वल टू से, तो यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन दे रखा है कि एक्स ग्रेटर देन -4 से, तो यहाँ पे क्या करोगे, ओपन ब्रासेस लगाओगे, इसे कहते हैं ओपन ब्रासेस, फिर कॉमा डाल दोगे, 6 देखो यहाँ इंक्लूडेड है तो 6 लिखोगे, और इसे कहते हैं क्लोज ब्रासेस, इसे क्या कहते हैं, क्लोज, ठीक है, ब्रासेस या ब्रैकेट, सॉरी इसको क्या कहते हैं, क्लोज ब्रैकेट, और ये होता है क्या आपका ओपन, ठीक है, ओपन। इसका मतलब क्या होता है कि जो 4 होगा, जैसे -4 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो -4 इंक्लूडेड नहीं होगा, ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है कि 6 आपका इंक्लूडेड होगा, तो ये वाला ब्रैकेट यूज करोगे, इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, और इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब वो काउंट नहीं होगा, और इंक्लूडेड मतलब वो काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्या होगा, ये लिखा, ये मैंने लिखा क्लोज ब्रैकेट, तो 6 क्या होगा, काउंट होगा, इंक्लूडेड है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंक्लूडेड है, इसीलिए। अब क्या कह रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, -12, ठीक है, लेस देन -10, ठीक है, ये तो क्या बनेगा, सिंपल, -12 कॉमा -10, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है, गलती नहीं करना, ये वाला लगेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट, इसे कहते हैं ब्रैकेट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ब्रासेस, इसको कहते हैं ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरेज कर देता है उसको, ठीक है, कॉपी कर लो, 40 ही बन जाएगी, है ना। लाइव स्ट्रीम में एक फायदा पता है क्या होता है, कि आप क्वेश्चन भी करोगे करेंटली, मतलब साथ ही साथ क्वेश्चन भी करोगे ना, तो बोरिंग नहीं होती, ठीक है, बट वीडियो देखना मजा जरूर आएगा, ठीक है, वीडियो देखना। थर्ड क्या कह रहा है इसको, थर्ड पूरी वीडियो देखना। थर्ड में क्या कह रहा है आपका, थर्ड में ये कह रहा है कि आपका 0 है, ठीक है, और लेस देन 7 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ क्या हो जाएगा, 0 देखो इंक्लूडेड है ना, क्या करो, ये वाला ब्रैकेट आएगा, और ये 7 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, कैसे पता लगा, यहाँ से, ठीक है, मैं रिपीट करो, देखो यहाँ पे क्या है, साइन नहीं है ना इक्वल टू का, ये इक्वल टू का साइन होता है, मतलब इंक्लूडेड है, इसलिए 0 में क्या करोगे, क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, और 7 में क्या करोगे, ओपन ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, 3 ग्रेटर देन x लेस देन 4, तो क्या हो जाएगा इसका, बताओ क्या होगा, 3,4, ये हो जाएगा। फिर से याद देखो, है ना, वही ब्रासेस लग जाती है, ये नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ये वाला, ठीक है, और क्या लगेगा, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा इसका इंटरवल। 7th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इंटरवल की वीडियो बनी होगी, देख लेना उसको जाके, ठीक है, ये स्पेशली इंटरवल की वीडियो में ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका, 7 में क्या कह रहा है, राइट डाउन फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, हमें इंटरवल में दे रखा है, उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि -3 0 ये दे रखा है, ये किस में फॉर्म में दे रखा है आपका, इंटरवल के फॉर्म में, किस फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर में लेके जाना है, किस में जाना है, सेट बिल्डर में, तो क्या करोगे, x एज दैट है x, ठीक है, बिलोंग्स रियल नंबर, ये लिख दो, और उसके बाद क्या कह रहा है, -3 ग्रेटर देन x 0, ये हो गया आपका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में, फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपका, 6 और 12 है ना, 6 और 12 है सेकंड पार्ट में, उसका क्या होगा, सेम x बिलोंग्स रियल नंबर, क्या होगा 6 12, ठीक है। ये जो इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ ना, देख लो -3 0, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, -3 से 0 के बीच में सारी की सारी नंबर, मतलब इनके -3 से 0 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले कि x का अगर रियल नंबर से बिलोंग करेगा, x किसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, आया समझ में। इंटरवल का मतलब ये होता है, इंटरवल जब भी आपने इस तरह से इंटरवल लिखा है, इसका मतलब यह होता है कि इनके बीच के सारे रियल नंबर, अगर ये क्लोज ब्रासेस है तो 6 भी इंक्लूडेड होगा, 12 भी इंक्लूडेड होगा, और इनके बीच के सारे रियल नंबर होंगे, समझ में, सारे 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 सारे, ठीक है। थर्ड कह रहा हूं, थर्ड में क्या कह रहा है, ओपन है इधर और इधर क्लोज है आपका, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, x सेम लॉन्ग्स आर, यहाँ पे क्या होगा 6, ठीक है, ये और लेस देन 12, ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ का क्या होगा, -23, 5 ओपन है, तो ये क्या होगा, सेम
सेव करो इसको, -23, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल, ठीक है ना। कॉपी कर लो इसको, 8 क्वेश्चन। कोई नहीं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, चला लेना काम, ठीक है, 40 के आसपास जाएगी क्योंकि एक्सरसाइज लंबा है यार। 8 क्वेश्चन कर दो, 8 आसान है। 8 में क्या कह रहा है आपका, देखो यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, दोनों के लिए हमें क्या यूनिवर्सल सेट बता रहा है। और यूनिवर्सल सेट के लिए वीडियो ऑलरेडी बनी है, ठीक है, देख लेना प्रीवियस वीडियो। तो क्या कह रहा है कि सेट ऑफ राइट ट्राइंगल पहला, दूसरा कह रहा है सेट ऑफ आइसो स्केल्स ट्राइंगल। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राइट, ठीक है, एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये वाला, ठीक है, 90 डिग्री जिसमें बना होता है, ठीक है, राइट ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना, याद आया कि नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आइसो, ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या रहा है, इन दोनों के लिए आप एक यूनिवर्सल सेट बता दो। ये लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल है और ये क्या आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो दोनों के लिए सिंपल लिख दो ना, सेट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसका, सेट ऑफ ट्राइंगल। सेट ऑफ ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में इंक्लूडेड हो जाएगा, आइसोस्केल्स भी हो जाएगा, इक्विलेटरल सारे के सारे हो जाएंगे। इसमें एक और क्वेश्चन दे सकता था, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख देता, बोलता उसका भी यूनिवर्सल सेट बताओ, तो क्या होगा, अगेन सेट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो उसके लिए लिखोगे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे कैसे, लिख दोगे x such that x is triangle, that's it, है ना, the set of all x such that x is a triangle, ठीक है, ये लिखना है। इसमें पिछले जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है ना ट्राइंगल का सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना, ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का छठा पार्ट में देखो लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो क्या होगा, ट्राइंगल का सेट, इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब देखो क्या कर रहे हैं इसमें, लास्ट क्या, कौन सा लास्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ में क्या कह रहा है हमें, देखो नाइन्थ में क्या कह रहा है आपका, नाइन्थ में हमें क्या कह रहा है, एक गिवन है, आसान क्वेश्चन है यार ये सब, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन तो कौन सा था, सिर्फ थर्ड है ना, कमेंट सेक्शन में डाला कौन सा क्वेश्चन अच्छा था, थर्ड क्वेश्चन सबको पसंद आया होगा, ठीक है। 2, 4, 6, सी क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, है ना, क्या कह रहे हैं इन सभी का, ठीक है। इन तीनों का क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट निकालना है, क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट। तो पहले क्या दे रखा हमें, ऑप्शन में दे रखा, ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। सेकंड क्या दे रखा हमें, 5। थर्ड क्या दे रखा हमें, थर्ड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और फोर्थ क्या दे रखा हमें, ठीक है, ऑप्शन वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, ये दे रखा हमने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, तीनों सेट दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वी कंसीडर द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दिस 3 सेट्स। ये तीनों का यूनिवर्सल फाइंड आउट करना है, क्या 1, 3, 5 है, 2, 4, 6 है, और ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिसिंग है, 8 है, मतलब 0 से लेके 8 तक काउंटिंग करनी है, 7 को हटा दो। देखो कौन सा है इसमें से, है ना, देखो 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं 8 है, मतलब 0 से 8 तक काउंटिंग करनी है और 7 को हटा दो। देखो इसमें से कौन सा है 0 से 8 तक काउंटिंग है, 7 को हटा दो, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 10 आ गया इसमें। ये देखो ये है, ये है, ठीक है, ये देखो है,
लिखा ऑप्शन में? कौन सा होगा बताओ? यूनिवर्सल सेट है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है, 8 होना चाहिए, ठीक है ना। 8 होना चाहिए, 8 7 8, ठीक है। 7 भी होगा फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना, सॉरी 7 भी होगा तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमें यूनिवर्सल ढूंढना है। तो देख लो कौन सा यूनिवर्सल, ठीक है। ये देखो, ये पहले इसको देखो, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। इस वाले ऑप्शन को देखो ध्यान से, इसमें आपका सभी है, देखो 6 तक सभी है, बट देखो इसमें आपका 8 मिसिंग है। अगर 8 डल जाता है इसमें, ठीक है, तो ले लेते उसे। देखो यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है कि इन तीनों के अलावा भी उस सेट में एलिमेंट हो सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही तीनों होंगे। यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा कि इन तीनों से मिलके एक सेट होगा, ठीक है, मतलब एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स होंगे ना, अवेलेबल होंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है कि आपका 8 नहीं हो सकता, और भी काउंटिंग हो सकती है। यूनिवर्सल सेट क्या है ना, यूनिवर्सल सेट तो ए बी सी तो उसमें होंगे होंगे, उससे ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं उस सेट में, यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की वीडियो बना रखी है, देख लेना। तो इन तीनों का यूनिवर्सल बोला है, तो यूनिवर्सल इन तीनों का वो सेट होगा जिसमें ये तीनों तो होंगे होंगे, इसके अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं उसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि सिर्फ ये तीन होंगे, इनके अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ यही तीनों होंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर दूसरा वाला चीज आ जाएगा। यूनिवर्सल का मतलब ही यही होता है कि इन तीनों के अलावा भी इसमें कुछ ना कुछ होंगे। तो यहाँ पे देखो, बट ये तीनों उसमें होने चाहिए। अब ये तीनों देखो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे देखो 8 मिसिंग है, देखो नहीं है ना, मिसिंग है ना, 8 मिसिंग है। इसमें देखो ये तो होगा नहीं, कह रहा 5 है भैया, ये तो होगा नहीं, यूनिवर्सल 5, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो 0 भी मिल रहा है आपको, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 5 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 7, ठीक है। चलो इसमें 7 नहीं है, 8 मिल रहा है आपको, मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इन तीनों को मिला के जितने भी एलिमेंट थे वो सारे आपको कहाँ देखो थर्ड वाले में मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड वाले में देखो 10 भी एक्स्ट्रा है, 7 भी एक्स्ट्रा है, 9 भी एक्स्ट्रा है ना। देखो ये दोनों क्या है, एक्स्ट्रा है ना। देखो ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। हो सकता है एक्स्ट्रा, यूनिवर्सल सेट है ना तो एक्स्ट्रा हो सकता है। बाकी हमें चाहिए क्या था, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही सेट में तीनों के तीनों सेट चाहिए थे। ए का एलिमेंट भी होना चाहिए, बी का भी, सी का भी। तो देखो थर्ड वाले में इन तीनों सेट का एलिमेंट्स पाया जा रहा है, ठीक है। बाकी 7 एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल सेट में ऐसा होगा, एक्स्ट्रा होगा तो क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये तीनों के सारे एलिमेंट तो मिल गए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट थर्ड। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो 0 मिसिंग है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो खत्म हो गई क्या वीडियो। अब क्या करना है, ठीक है, फिर से रिपीट करो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो हो सकती है मेरे ख्याल से 40 मिनट तक पहुंच गई होगी, बट इसे पेशेंसली देखना, धैर्य रख के देखना, ठीक है। और अगर लाइव स्ट्रीमिंग आना है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डालो कि सर लाइव स्ट्रीमिंग आई है और क्लास लीजिए प्रॉपर, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाती है जो मतलब पे नहीं कर सकते, कोचिंग वगैरह में उनको दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए सर आप लाइव स्ट्रीमिंग आई है। अगर 2-3 भी आ जाएंगे मैं लाइव स्ट्रीमिंग लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको भी आसानी होगी। फाइनल मतलब जब पढ़ाते समय इंटरेक्शन होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, उसमें आप क्वेश्चन करंटली पूछ भी पाओगे, मतलब साथ ही साथ। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। देख के मतलब देख के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक भी करो बट सब्सक्राइब जरूर करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ेंगे तभी ना चैनल भी टिकेगा, ठीक है। और मोटिवेशन भी मुझे मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। कोई भी कमी हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।